कहानी की जो मेन कैरेक्टर है मिसेस पंपरी। मिसेस पंपरी के पास एक बहुत ही प्यारा कुत्ता था जिसका नाम ट्रिकी था। ट्रिकी को वो काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी। यही कारण था कि ट्रिकी को वो हमेशा कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स पीने को, कुछ माल्ट जो है वो दिया करती थी हर रात में, ताकि उसका शरीर जो है काफ़ी हेल्दी रहे। ट्रिकी भी जो था वो किसी चीज़ को खाने से मना नहीं करता था। दिन या रात के किसी टाइम पे भी उसको कुछ भी मिलता वो आराम से खा लेता था। यही कारण था कि कुछ समय के बाद से उसका शरीर बहुत मोटा हो गया। इतना मोटा होता है मानो कि उसका कोई शरीर जो है वो कोई फूले हुए मांस के टुकड़े के जैसा हो। जब कुछ दिन के बाद से ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता है और चुपचाप एक ही जगह एक चटाई पे लेटा रहता है, तो मिसेस पंपरी जो थी वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और मिस्टर हैरियट जो ट्रिकी का डॉक्टर होते हैं, मिसेस पंपरी उनको कॉल करती हैं और सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं। तो मिस्टर हैरियट जो हैं वो का पहले ही बता दिए होते हैं कि आप ट्रिकी के हेल्थ के बारे में ध्यान दीजिए, पर ट्रिकी के हेल्थ के बारे में मिसेस पंपरी ने ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण ट्रिकी का हेल्थ जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं मिसेस पंपरी को कि अ, इस ट्रिकी को एक फ़ोर्टनाइट के लिए मतलब 14 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। मिसेस पंपरी इन शब्दों को सुन कर के काफ़ी दुखी होती हैं, क्योंकि मिसेस पंपरी को अपने ट्रिकी से काफ़ी प्रेम करती थी और वो अपने आप से दूर नहीं रखना चाहती थी ट्रिकी को। लेकिन ट्रिकी का हालत इतना बेकार हो गया था, इतना ख़राब हो गया था कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। जिसके कारण वह ट्रिकी के हर ज़रूरत वाली चीज़ों को मिस्टर हैरियट के कार में रखवाती हैं। जैसे कि ट्रिकी का जो गद्दा, सोने वाला गद्दा था, अ, उम, खाने वाला जो सुबह में खाने वाला वो कटोरा था, रात में उसका हॉर्लिक्स पीने वाला, हर चीज़ों को रखवाती हैं। जब मिस्टर हैरियट को यह एहसास होता है कि अब उनकी गाड़ी में ट्रिकी के सामान को रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो मिस्टर हैरियट अपनी गाड़ी को आगे कर देते हैं। तो मिसेस पंपरी की आँखों में उस समय काफ़ी ज़्यादा आँसू रहते हैं, ये चीज़ों को सोच कर के कि ट्रिकी जो है वो उनके बिना कैसे रहेगा। जैसे मिस्टर हैरियट अपने गाड़ी में ट्रिकी को लेकर के अपने हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि दूसरे कुत्ते जो थे, वह ट्रिकी को चारों तरफ से घेर लिए थे। जब सारे कुत्ते आते हैं उसके पास में और आकर के उसको सूंघते हैं और सूंघने के बाद से जब देखते हैं कि ये कुत्ते में जो है एक काफ़ी डिफरेंट टाइप का डॉग है, मतलब उस कुत्ते में उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो चले जाते हैं वहाँ से। ट्रिकी जो था वो ट्रिकी को अगले 2 दिनों तक कुछ भी नहीं दिया गया खाने को। ट्रिकी वहीं पे वैसे ही पड़ा रहा। अगले 2 दिनों तक ट्रिकी को सिर्फ़ खाने को कुछ नहीं दिया जाता है, लेकिन पीने को सिर्फ़ पानी मिलता है। ट्रिकी को जो था वो काफ़ी बैठे-बैठे बोरिंग महसूस करता है। तीसरे दिन जब मिस्टर हैरियट ने उसको खूब ध्यान से देखा, मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को अपने ऑब्ज़र्वेशन में रखा हुआ था। तीसरे दिन ट्रिकी को जब देखता है कि दूसरे कुत्ते खा रहे होते हैं, जब सारे कुत्ते वहाँ से खा कर के चले जाते हैं, तो जो उनका खाया हुआ कटोरा था, उन कटोरे को जा कर के ट्रिकी जो था वो चाटता है। तब मिस्टर हैरियट को एहसास होता है कि ट्रिकी का अब खाने के प्रति जो इंटरेस्ट है वो दिख रहा है। तो अगले दिन से वो ट्रिकी क्या करता है, हल्का चीज़ दिया जाता है खाने को ट्रिकी को। अगले दिन से अब ट्रिकी जो था उन कुत्तों के साथ घूमता है, चारों तरफ इधर-उधर घूमते हुए उनके साथ खेलता है। ट्रिकी की हालत में अब सुधार हो रही थी। मिसेस पंपरी हर दिन जो है मिस्टर हैरियट के पास कॉल करतीं और ट्रिकी के हेल्थ के बारे में पूछती रहती थीं। और कुछ दिन के बाद से जो है मिसेस पंपरी अब वाइन एग्स जो थे, अंडे थे, वो ट्रिकी को खाने के लिए भेजती हैं। तब मिस्टर हैरियट जो थे वो किसी चीज़ को जो भी भेजती हैं वो जैसे कि कुछ दिन के बाद से उन्होंने वाइन भी भेजा। ये सारी चीज़ों को मिस्टर हैरियट और उनका जो हेल्पर था वो बैठ कर के उन चीज़ों को आनंद लेते थे। लेकिन खाने को कुछ भी नहीं दिया गया कुत्ते को। जब ए फ़ोर्टनाइट का टाइम जो था, 14 दिन का समय जो था वो बीत गया, तो मिसेस पंपरी कॉल करती हैं और पूछती हैं कि मिस्टर हैरियट, क्या मैं अपने कुत्ते को ले आ सकती? तो मिस्टर हैरियट जो हैं कहते हैं कि हाँ, ठीक है। मिसेस पंपरी अपनी गाड़ी को लेके आती हैं और जैसे ही मिस्टर हैरियट उस ट्रिकी को अपनी गोद में उठा के लेके आते हैं, ट्रिकी देखता है मिसेस पंपरी को और कूद जाता है मिसेस पंपरी के बाहों में। मिसेस पंपरी अपने कुत्ते को एकदम ठीक होता देख कर के उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और कुत्ता जो था मिसेस पंपरी के पूरे फेस को चाटता है। चाटने के बाद से अपनी गाड़ी में बैठाती हैं और मिसेस पंपरी जो हैं मिस्टर हैरियट को कहती हैं, ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। थैंक यू।